सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट रिवील आउट करा है, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो जहां जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से परेशान होते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, उनके पैसा, उनकी देख रेख, उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी तरफ अब ये जजमेंट आ चुका है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर कोई भी सीनियर पेरेंट अपने प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखें जो आगे चलकर जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक लाभ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, जो लोग 60 प्लस हो चुके हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है, और जिसके अंदर जितने भी बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिलने होते हैं वो सारे इसी एक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो ये जो एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट, इसको चेंज कर दिया गया है। और अगर आप प्रॉपर्टी अपनी बच्चों को सेल आउट करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को आगे विल के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे लीगल नॉलेज के लिए, अनेक कानून जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीनियर सिटीजन एक्ट का जो सेक्शन 23 है, जो इस बात से डील करता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चे के नाम ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा उनकी देखरेख नहीं करता है, उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करता है, उनको मेंटेन नहीं करता है, फूड, शेल्टर, क्लोथ ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस अपने बच्चे से ले सकते हैं, वापस वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं। अगर उनका जो बेटा है वो उनको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा है, उनको निगलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस बच्चे से ले सकते हैं, ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। तो आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसको अब आगे फॉलो किया जाएगा। जो भी अपने प्रॉपर्टी को, जो भी सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनके लिए ये जो जजमेंट आया है ये बहुत ही उनको अलर्ट कर देने वाला है। तो इस जजमेंट में क्या था, एक विडो लेडी थी रमता देवी नाम की, जिसके 3 बच्चे थे, एक लड़का था और 2 उसकी डॉटर्स थी। और रमता देवी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से अपनी मदर को निगलेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, शेल्टर, फूड, क्लॉथ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है मदर को। तो रमता देवी इसके अगेंस्ट में, अपने बच्चों के अगेंस्ट में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास में सेक्शन 23 का हवाला देते हुए अपनी प्रॉपर्टी जो उसने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करवाई थी वो वापस मांग लेती है। रमता देवी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलाया जाए सेक्शन 23 के अंडर जाकर। ऐसे में जो बेटा होता है वो ये कहता है कि मैंने वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, लेकिन जो 2 बेटी होती है उनके पास वो प्रॉपर्टी होती है, और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर सुनाता है कि ये जो प्रॉपर्टी बेटियों को दी गई है ये जो है मदर को वापस से दिलाई जाए। बट ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। वो जो दोनों डॉटर्स होती है वो हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी है और इस पर मदर का कोई भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफ़र कराई गई है। तो इसके बाद जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो अभी मदर के ही फेवर में अपना डिसीजन सुनाता है, लेकिन मदर के फेवर में हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुना देता है। इसके बाद जो डॉटर्स होती है वो दोनों की दोनों डॉटर्स सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर क्या बोला, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वही बहुत बड़ी बात है। बेटियों की तरफ से ये दलील दी जाती है कि कोई भी ऐसी कंडीशन विल के अंदर या फिर किसी भी डीड के अंदर जो भी मदर ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम बनवाई थी, कोई भी कंडीशन उसमें नहीं लिखी गई थी कि अगर ये कंडीशन, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम अपनी मदर को सेवा नहीं करते हैं, अपनी पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमसे वापस ले ली जाए, ऐसा कुछ भी डीड के अंदर नहीं लिखवाया गया था। तो ऐसे में वापस प्रॉपर्टी देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सेक्शन 23 है वो यही कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और अगर उसमें कोई कंडीशन लिखवाई गई होती है और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करते हैं बच्चे, तब इस कंडीशन में जो पेरेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का हक रखते हैं। लेकिन इस केस के अंदर रमता देवी ने कोई भी कंडीशन नहीं लिखवाई थी जब उसने ये सेल डीड बनवाई थी अपने बच्चों की फेवर के अंदर। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और जो डिसीजन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने दिया है उस ऑर्डर को हम डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लिखवाई गई थी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मदर वापस लेने का हक रखती है उस सेल प्रॉपर्टी को। तो इस जजमेंट से हमें क्या सीख मिलती है, इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन्स को किस बात को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अगर जब भी कोई प्रॉपर्टी अपने
बच्चों को ट्रांसफ़र करवाते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स के एक्सपायर होने के बाद बच्चों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही प्रॉपर्टी को लेकर अपनी विल बनवा देते हैं। तो ऐसे में आपको या तो गिफ्ट डीड बनवानी चाहिए या फिर आपको रिलीज़ डीड बनवा लेनी चाहिए अपने बच्चों के फेवर में। लेकिन इसी के साथ साथ आपको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली कंडीशन तो आप ये लिखवाइए, जब भी आप अपनी विल, वसीयत या कोई भी डीड, गिफ्ट डीड वगैरह बनवाते हो, तो पहली कंडीशन आपको ये लिखवानी चाहिए हर पेरेंट्स को कि मेरे जीते जी ये प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होएगी। कोई भी बच्चा इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। जो भी बच्चा इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा वो ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड माना जाएगा। सेकंड कंडीशन आप ये लिखवा सकते हैं कि अगर मेरे बच्चों ने मेरे को मेंटेनेंस नहीं दी, मेरी सेवा पानी नहीं करी, मुझे फूड, शेल्टर, क्लॉथ या मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करा, तो उस कंडीशन में मैं ये प्रॉपर्टी वापस लेने का हक रखती हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले लूँगी अगर मेरे बच्चों ने मेरी सेवा नहीं करी। तो ये 2 कंडीशंस आपको ज़रूर लिखवानी चाहिए जब भी आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपको इन 2 कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ।